ये छपरा ज़िला का एक मामला है। मरहौड़ा की लड़की है, धेनकी गांव की। करीबन 4 साल शादी। सामाजिक मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ। आजकल की जो लड़कियां हैं, शादी कर रही हैं, शादी करने के बाद ससुराल जा रही है, उनको ससुराल में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर प्रॉब्लम नहीं भी होती है तो लड़कों वाले दहेज प्रथा, जो दहेज का कानून निकला है सरकार की तरफ से, उसके अगेंस्ट जाके ससुराल पे दहेज प्रथा का केस ठोक देती है। तो उन लड़कियों का जीवन बर्बाद नहीं हो रहा है? आप क्या कहिएगा? देखिए, वो लड़की का तो ज़िंदगी बर्बाद होता ही है, लेकिन उन लोगों से हम यही कहेंगे कि जब मम्मी पापा ने जब किसी के घर पे शादी कर दिया है तो हर बात को छोड़ के, सारी बीती बातें छोड़ के उस परिवार को चलाना सीखना चाहिए। ये छपरा ज़िला का एक मामला है। मरहौड़ा की लड़की है, धेनकी गांव की। करीबन 4 साल शादी का हो गया है उनका, और लगातार अभी 2 साल से अपने मायके में जाके बैठी है। और 2 साल के बाद वो ससुराल वाले पे दहेज प्रथा का कर रही है कि मारपीट किया जाता है और 5 लाख रुपया मांगा जाता है और गाड़ी मांगा जाता है मेरे से। अब और हम ससुराल गए थे तो ससुराल से हमको भगा दिया गया मारपीट के। तो ये कहाँ तक उचित है कि आप 2 साल से ससुराल में बैठ के उन पर दहेज प्रथा का कर देना? कहीं ना कहीं ये कानून का जो बनाया हुआ है सरकार का, दुरुपयोग हो रहा है कि नहीं? हाँ, ये तो मान के चलिए, तो एक तरह से देखा जाए तो दुरुपयोग ही है, लेकिन जो पास के जो थाना इंचार्ज होंगे वो इस बात का इन्वेस्टिगेशन करे कि मतलब कि कौन सही है कौन गलत है। तो ये कानून जो है ना कि ज़रूरी नहीं है कि लड़की जो बयान दे रही है वो सही है या लड़का जो बयान दे रहा है वो सही है। लेकिन बहुत से इस केसेस में इंक्वायरी कम होते हैं, आप पे आरोप लगते हैं, आप पे चार्जेस करते हैं, मतलब कि धाराएं लगती है, इंक्वायरी नहीं होती है। तो ये जो कानून है इसको सरकार को संशोधन करना चाहिए, कुछ चेंजिंग लाना चाहिए कि नहीं? क्योंकि जो बेगुनाह है वो ना जाए, जो दोषी है वो तो जाए, उसके लिए नहीं है। देखिए, आजकल का तो ये हो गया है कि थाना इंचार्ज भी कोई बात नहीं सुनता है। सही बात है। जब एक लड़की एक बयान दे देती है तो समझो कि वो ब्रह्मा का लकीर हो गया। ब्रह्मा। तो ये सारे कानून जो बनाए हुए हैं सारे लड़कियों को पक्ष में बनाए हुए हैं। तो इस कानून को जो अगर मोदी जी चाहते हैं कि ये हम लोग का जो संविधान है चेंज हो, अगर इस तरह के कानून है तो मैं भी चाहूँगा कि संविधान चेंज हो। कहीं ना कहीं बेगुनाह क्यों फंसे? अगर लड़की कपड़ा फाड़ के जाती है, कोर्ट में जाए, थाना में जाए या समाज में जाए या कहीं जाए, उनको लोग कहता है कि वो लड़का बलात्कार करने का कोशिश किया या बलात्कार कर भी दिया है। लेकिन मर्द एक जाए तो उसको वो इज्जत नहीं मिलेगी, उसको शर्मिंदगी होकर महसूस होगा। उनको सोचने के लिए 10 बार सोचना पड़ेगा कि ये चीज़ के लिए मैं आवाज़ कैसे उठाऊं। तो इसके बारे में आप क्या कहिएगा छोटी? देखिए, आजकल तो जो आप कह रहे हैं कि लड़कियां कपड़े फाड़ लेती हैं और कहती हैं कि बलात्कार हो रहा है, ये हो रहा है, तो ये आज का ही फैशन है जो कि जहाँ की बलात्कार हो रहा है और बलात्कार करने का कोशिश लोग कर रहे हैं। लेकिन इस बात का तो पहले जांच पड़ताल होनी चाहिए। नहीं होती है ना, पहले उसकी गिरफ्तारी होती है और उसको गिरफ्तारी होने के बाद कोर्ट में फैसला चलती है। फैसले आते आते साल 1.5 साल उस लड़के को बीत जाती है, तब पता चलती है वो दोषी है या निर्दोष है। ये कानून कैसा है अपने भारत का? ये मेरे तरफ से तो, मेरे सोचने के तरीके से ये जो कानून है अच्छा नहीं है और मैं नहीं मानती ऐसे कानून को। तो यही चल रही है ना, सारा पक्ष जो है हमारे भारत का जो कानून है लड़कियों के पक्ष में ही बनाया गया है। अब जो कोई भी लड़की भी है तो हमारे लिए बहन के बराबर है, जो लड़का है वो मेरे लिए भाई के बराबर है, इसलिए तो थोड़ा भाई बहन का बराबर है तो समाज में सही बातें लाना चाहिए ना। समाज में इस चीज़ों से गलत इफेक्ट पड़ेगी कि नहीं? आज वो लड़की का तलाक हो जाए। ठीक है, मुझे एक बात बताइए जी, पहले के ज़माने में बलात्कार क्यों नहीं होते थे? पहले के ज़माने भी होते थे लेकिन लोग इतना एक्टिव नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था। ऐसा नहीं है कि नहीं होते होंगे, पहले राजा महाराजा की राज थी, अंग्रेज़ों की राज थी, उस समय भी तो होते थे। लेकिन अब नहीं भी होते हैं तो लोग सामने आ जाते हैं। इस चीज़ों को आप देख रहे हैं कि नहीं? देखिए, आज का जो दौर चल रहा है वो सब मोबाइल और सोशल मीडिया का चल रहा है। अभी की डेट में देखिए, अभी कोई एक्सीडेंट होता है ना तो कोई उसको हॉस्पिटल ले जाने के बजाय उसका मोबाइल पे रील बनता है, रिकॉर्डिंग किया जाता है। इस चीज़ को फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे डाला जाता है। पहले वो ज़रूरी नहीं है, पहले उस इंसान को हॉस्पिटल पहुंचाना ज़रूरी है। तो ये लोगों की खराब मानसिकता है। हाँ,
लोगों का मानसिक जो सोचावट है वो आजकल गलत हो गया है। तो उसका परिणाम तो कहीं ना कहीं उनके घर में एक्सीडेंट हो, एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ, और उनके वहाँ के लोग मोबाइल से बनाए तो फीलिंग उस समय आएगी ना कि हाँ, मैंने क्या किया। हाँ, उस टाइम में बुरा लगेगा। जब अपने आप पे बीतता है ना तो हर किसी को अपना दिन याद आता है कि एक दिन हम भी ऐसे कर रहे थे।